आज की हम क्लास में बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी कि जो है सेल के जो सेकंड टाइप होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें तो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में या पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि हम लोग जो आज बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेंगे। केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं आपको यहाँ पे एक पेज ऐड करके आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। आप लोगों को कई बार इलेक्ट्रोलाइसिस किए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। यहाँ पे कैसे होगा सेल के रूप में, कैसे वर्क करेंगे, धीरे धीरे आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे आप लोगों ने कई बार इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किए होंगे, जैसे आप लोग कहोगे सर कहाँ, जैसे आप लोगों ने लैब में अगर 10th में पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोगों को साल्ट डाल के जो है आपको पानी को जो है तोड़ना रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है बबल्स आपको निकालने रहते हैं। शायद आप लोगों ने देखा होगा। क्या आप लोगों को याद है 10th की केमिस्ट्री में जो है पढ़ाया जाता था इलेक्ट्रोलाइसिस, याद है कि नहीं याद है? यस। हाँ, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालते थे। उसी तरह के हम लोग यहाँ पे भी सेल का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, आपको मैं एक छोटा सा डेमो देता हूँ, पहले एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। सपोज करो यहाँ पे हमने क्या करा कि इस बार जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि दोनों हाफ को जो है कहाँ पे रखेंगे, एक ही में रखेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमने दोनों हाफ को कहाँ रखना है, एक ही में रखना है। पहले जो बनाते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दोनों हाफ को हम लोग क्या करते थे, अलग अलग जो है यानी कि रखते थे, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ में, रिडक्शन हाफ में। लेकिन हम लोग अब जो बना रहे हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही हाफ में रख रहे हैं। उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, नहीं तो वायर अच्छा देखते जोड़ देते हैं। आप लोग समझ जाइए, ये जो है वायर है और यहाँ पे मैं आमीटर या गैल्वेनोमीटर जोड़ देता हूँ। ओके ठीक है, इतना काम बन गया। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ना सेल से जोड़ना होगा, इसको हम लोग क्या मानते हैं, एनोड, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। अच्छा, पहले मैंने जो एनोड पे जो चार्ज बताए थे, क्या बताए थे, याद है आप लोगों को? नेगेटिव। अब जो लेना कैसा लेना, पॉजिटिव लेना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक में ये बहुत ध्यान रखना कि इसका एनोड कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और इसका कैथोड कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। और ये याद रखना, बैटरी के बड़े सेल को हम पॉजिटिव कहते हैं, छोटे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, निगेटिव। यानी कि जो छोटी लाइन होती है उसको हम निगेटिव कहते हैं, बड़ी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। अच्छा, इसको याद रखने के लिए आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, पाव भाजी, पाव। ठीक है, आप लोगों ने पाव खाया होगा तो उसी से याद रखेंगे। यानी कि पॉजिटिव होता है एनोड, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बाकी सारी चीजें सेम होती है, ऑक्सीडेशन वहां पे भी होता था, लेफ्ट हैंड में रखते थे। बस अंतर क्या होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड निगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये इतनी सी बात याद रखोगे। आपको याद रखना, यस। इलेक्ट्रोकेमिकल में लॉन का यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रो बैटरी हम लोग जो बनाते हैं, यानी कि अगर से लाइट से बनाएंगे तो आराम से बटन चालू करेंगे, मस्ती से पाव खाते हुए आपका बैटरी बनाएंगे। तो यानी कि इस प्रकार से याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक में हम लोग क्या करेंगे, पाव का जो है यूज करते हैं। पाव का मतलब क्या होता है, पी से पॉजिटिव,
ए से एनोड और ओ से ऑक्सीडेशन। बाकी सारी चीजें सेम होती है, बस एक ही अंतर क्या होता है कि आपको जो है वहां पे क्या होगा कि एनोड निगेटिव लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल में, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक में एनोड को पॉजिटिव ले लेते हैं। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा जब आगे चल के यूज करोगे तो, क्योंकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफरेंस लिखने आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो आपको आगे मैं बताऊंगा भी क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो अभी हम लोग जो है लेकिन इतना चीजें समझते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, कोई भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे यूज किया MgCl2 का, ठीक है, मैंने किसका यूज किया MgCl2 का। अब देखो MgCl2 जब इसके अंदर यूज करोगे तो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, Mg जो है वो टूट जाएगा किसमें, Mg+2 में, या मैं ऐसे लिख देता हूँ MgCl2 किसमें टूट जाएगा, Mg+2 और 2Cl-। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, No, sir. No, sir. MgCl2 Mg+2 और 2Cl- में टूटेगा, तो मुझे बताओ कि एनोड पे चार्ज कैसा है, Sir, positive. कौन सा जाएगा, यहाँ पे Cl- जाएगा। Cl- किधर जाएगा, इधर साइड जाएगा, क्योंकि इसकी Yes, sir. और यहाँ पे क्या जाएगा, Mg2 positive. Mg2+ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए कि Mg अगर जब बन रहा होगा तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बन रहा होगा, Yes, sir. Yes, sir. और जो Cl है माइनस वो क्या कर रहा होगा, 1 electron gain. यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा होगा। क्या हो तो ऐसे लिख सकते हो, Cl से जो है Cl- बना रहे होंगे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके हम लोग क्या बना रहे हैं Cl-। यानी कि अब धीरे धीरे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। कहोगे सर ये पॉजिटिव कहाँ से आएगा, ये बैटरी के आपके टर्मिनल है तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये देखो Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, Mg का जो है फॉर्मेशन करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, बताइए। Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये बैटरी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव हो गए क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही बन रहा है। क्योंकि बेसिकली आप देखो तो वो आयन के डिफरेंस से ही तो बन रहा होगा। आपको मैंने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में बताया था कि वहां पे जो बन रहा होता है कैसे बन रहा होता है कि इनके डिफरेंस के कारण बनता है, आयन के डिफरेंस के कारण, जैसे आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे इसके कारण से क्या हो जाता है कि इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तोड़ रहे हैं। अब देखो ये MgCl2 टूटना नहीं चाह रहा था, अगर ऐसे रखते तो नहीं टूटता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आपने बैटरी रखा तो इसको एक एक्सटर्नल एनर्जी मिली और जिस कारण से क्या हो गया, ये जो है टूट गया। और ये टूट गया तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। खैर आपको ये भी और भी एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा क्योंकि इससे अभी ये हमने बस आपको एक डेमो दिया, आपको NaCl का लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको समझ में आ गया होगा, जस्ट मैंने अभी आपको पीछे ही बता दिया कि ये सारी चीजें जो होती है क्या होती है, और यहाँ पे जो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन कौन सा फैक्टर जो है अफेक्टिंग करता है प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड, कौन कौन सा करता है, तो पहला ध्यान रखिएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा कोई मुझे बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सर जो आयंस के फॉर्म में Electrochemical. जो क्या हो जाए कि सॉल्यूशन के अंदर जो है या आयन के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो है इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब देखो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ना बेसिकली दो टाइप के होंगे, या तो आप क्या ले लोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और या तो आप कैसा लोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोग आगे इसकी बात करेंगे डिटेल में, अभी इसीलिए मैं आपको बस ये सारी चीजें जो है बता रहा हूँ। दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। दूसरा जो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका कंसंट्रेशन आप कैसा ले रहे हो, यानी कि कंसंट्रेटेड ले रहे हो। कंसंट्रेटेड का मतलब आप लोगों को पता है ना, मैंने सॉल्यूशन में बताया था, Yes, या sir. dilute ले रहे हो। Yes, sir. यही तो दो फेस बनेगा। या तो आप कंसंट्रेटेड का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो या कम हो,
कम कम, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड। और डाइल्यूट के अंदर किसे क्या कहते हैं, जिसमें वाटर की क्वांटिटी वाटर की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूट कहते हैं। ओके, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। आप जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो वो कैसा है, एक्टिव है या इनर्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया कि आप जो यूज कर रहे हो वो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। एक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, वो क्या करे कि किसी के साथ जो है रिएक्ट कर सकता है। तो हम लोग जो है यानी कि इस टाइप का यूज करेंगे कि जो है इन सब चीजों पे वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा आपका जो है। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। अगर से मैं कहूँ, ये जो टर्मिनल जैसा दिख रहे होंगे यानी कि रेक्टेंगुलर शेप का, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। और ये जो अंदर में MgCl2 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इसको कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से इन सब चीजों पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि आपने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया है, कंसंट्रेशन कैसा लिया है। चौथा, मीडियम कैसा है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप उसको कैसा ले रहे हो, मोल्टन ले रहे हो। मोल्टन का मतलब क्या होता है, या एक्वस ले रहे हो। मोल्टन का मतलब होता है, जैसे कि आपको मैं बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आयरन है, आयरन को मैंने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टन फॉर्म कहते हैं। यानी कि किसी को भी आप क्या कर दो, मेल्ट कर दो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टन स्टेट कहते हैं। एक्वस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, पानी की क्वांटिटी मौजूद हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्वस कहेंगे। बोलिए, इन चारों पॉइंट में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। नो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस सर किसी को अगर तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब मन में कोई दुविधा हो तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, क्या रूल्स होता है। ओके, 4 वाला रिपीट कर दे। यानी कि मोल्टन का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए आपने आयरन को यूज किया, हमने क्या करा, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया और इस आयरन को आपने लिक्विड फॉर्म में ले आया। और ये जो लिक्विड फॉर्म होता है, इसी स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, मोल्टन फॉर्म कहते हैं। एक्वस का मतलब होता है जब आप किसी के अंदर जो है पानी मिला देते हो, जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा एक्वा मूवी, तो पानी के अंदर ही रहता है। आप लोग देखे हो कि नहीं देखे मूवी। नो सर कोई आप लोग जो है किताब देखते होंगे, मूवी क्या देखोगे ना। ठीक है, जब एम्स में जाओगे तो वहां पे देखोगे। क्या बढ़िया बात है, ये चीजें जो हम लोगों को, ये सब चीजें जो है नहीं देखनी चाहिए। अब हम लोग के पास थोड़ा टाइम मिल जाता है तो कभी कभी देख लेते हैं। चलिए यहां तक तो ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि मीडियम का मतलब क्या होता है, कि मोल्टन स्टेट होता है, और क्या होता है, यानी कि जो है एक्वस स्टेट होता है। मोल्टन का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी भी मेटल को आपने हीट किया और वो लिक्विड में फॉर्म हो गया, तो उस स्टेज को हम लोग मोल्टन स्टेट कहते हैं। और जिसके अंदर जो है वाटर रहता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, एक्वस स्टेज कह देते हैं। ठीक है, रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि क्या है रूल्स फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। तो पहला रूल कहता है, इफ electrolyte are not given, then we assume platinum electrode। अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोड नहीं दिया हो तो आप मान लेना कि वहां पे कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, अगर जब कोई भी इलेक्ट्रोड नहीं दिया है तो कौन सा इलेक्ट्रोड मानोगे, प्लेटिनम। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको राइट फर्स्ट एनोड रिएक्शन, राइट फर्स्ट एनोड रिएक्शन। कभी भी आप कभी भी कोई रिएक्शन कराओगे जब इलेक्ट्रोलाइसिस वाला या इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, तो हमेशा ध्यान रखना राइट फर्स्ट एनोड रिएक्शन, यानी कि एनोड पे क्या हो रहा है।
इस चीज को हम लोग जो है ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ना कि कैथोड पे, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। आपको हमेशा याद रखना कि जब भी आप लिखोगे तो ये ध्यान रखना कि एनोड वाला जो होगा उस रिएक्शन को जो है आपको पहला लिखना है। तीसरा, इफ यू हैव टेकन एक्टिव इलेक्ट्रोड, then write first इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अगर आपके पास एक्टिव का मतलब होता है जो रिएक्ट कर जाए, यानी कि जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर ले रहे हो तो उसके अंदर जो है रिएक्ट कर जाता है, तो इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। अगर जब आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया है तो ध्यान रखिएगा कि आपको उसी का पहला लिखना। जैसे Zn आपने एक्टिव लिया था शुरू में, तो आप Zn की पहले जो है रिएक्शन लिखना, ना कि उसके अंदर जो है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन या रेस्ट ऑफ जो है केमिकल का आप रिएक्शन नहीं लिखना। अगर आपके पास एक्टिव दिया है तो सबसे पहले एक्टिव वाले मेटल इलेक्ट्रोड का जो है क्या करोगे, आप रिएक्शन लिखोगे। ये इसके रूल थे। अब यहां तक हम लोगों ने सीख लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप लोगों को जो है सारी चीजें जो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। चलिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपके पास क्या है कि अब हम लोग जो है यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कुछ, ताकि कि आपको याद रहे। यहाँ पे ना मैंने मोल्टन ले लिया, ठीक है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इसको हमने जो है बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इधर हमने जो है पॉजिटिव टर्मिनल रखा, इधर नेगेटिव। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एनोड, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान से सुनिएगा। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड केस में मान रहा हूं, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया। ठीक है, तो NaCl डालोगे और ये किस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में, और इसके अंदर हमने जो है वाटर भी रखा है। ठीक है, तो वाटर किस में टूट जाएगा, H प्लस, और किस में टूट जाएगा, OH नेगेटिव। ठीक है, एनोड पे देखिए इस बार क्या जाना चाहेगा, OH नेगेटिव। अब देखो आपको पता है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसका निगेटिव होगा वो जाना चाहेगा। तो निगेटिव क्या है, OH माइनस, और क्या है, Cl माइनस। कैथोड पे आपके पास क्या है, Na पॉजिटिव, H Na प्लस, और क्या है, H प्लस है। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास अब जो है, पहले तो हमारे पास एक एनोड था तो हम लोग यूज कर लेते थे, लेकिन अब दिक्कत क्या आ गई, आपके पास दो एनोड। कौन जो है यानी कि अपने आप को जो है यहाँ पे OH को अपने जो है एनोड पे जाएगा, तो कौन सा जो है कैथोड पे Na प्लस जाएगा या H प्लस जाएगा, क्योंकि अब आपके पास कंपटीशन हो गया। पहले तो क्या था, यानी कि एक एक था तो सीधे सीधे हम लोग NaCl यूज करते थे, तो सीधे सीधे क्या करते था, वो Na प्लस वाला जो नेगेटिव पे चले जाता था, और उस पे जो है यानी कि निगेटिव वाला पे पॉजिटिव वाला जो है चले जाता था। लेकिन अब दुविधा क्या हो गई कि हमारे पास OH माइनस और Cl माइनस जो है दो एनोड पे जाना चाहते हैं, और कैथोड पे जो है क्या जाना चाहते हैं, Na प्लस और H प्लस दोनों जाना चाहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है वो SRP से देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये नीचे की ओर जो है SRP की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, नीचे की ओर SRP की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऊपर की ओर जाने पे SRP की वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर स्टैंडर्ड लेना है तो स्टैंडर्ड SOP। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो आप
कि मेरे को एनोड और OH और Cl माइनस में लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। बोलिए क्या यहाँ तक इतनी सी बात क्लियर है? और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, Yes, sir. रिडक्शन हो रहा होगा। अब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ऑक्सीडेशन में वो पहले ऑक्सीडेशन होगा, यही तो बात होगी। बोलिए, यानी कि जिसकी ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले ऑक्सीडेशन करेगा, जिसकी रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होगी वो रिडक्शन पहले करेगा OH और Cl माइनस में। तो हम आपको यहाँ पे एक वैल्यू दिखाते हैं। अब आपको चेक करना है कि मेरे पास एनोड पे और कैथोड पे, एनोड पे आपके पास क्या है, बोलिए यहाँ पे एनोड पे चार्ज कैसा होता है बताइए, पॉजिटिव। और यहाँ पे चार्ज कैसा होता है, Negative. क्या जाना चाहेगा, H प्लस, और क्या जाना चाहेगा, सर OH नेगेटिव जाएगा। OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव जाएगा सर। सॉरी OH माइनस, और क्या जाएगा Cl नेगेटिव, और यहाँ पे क्या जाएगा H प्लस, और ये क्या जाएगा Na प्लस। अच्छा चलिए चेक करते हैं, OH और Cl माइनस में कंपटीशन करते हैं। आपको यहाँ पे क्या लेना है, ऑक्सीडेशन। तो देखिए OH माइनस और Cl माइनस में किसका ऑक्सीडेशन वैल्यू ज्यादा है, सर Cl OH नेगेटिव। ऊपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर की ओर बढ़ता है, Cl Cl माइनस। तो यहाँ पे जो एनोड पे जाएगा वो कौन सा जाएगा, Cl माइनस। Cl नेगेटिव। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि मैं क्या बताना चाह रहा था? ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंपटीशन हुआ OH माइनस और Cl माइनस में, और ये क्या हो जाएगा, Cl पे जाएगा। Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ये क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। तो एनोड पे Cl जो है मिलके आपस में क्या बनाएंगे, Cl2 गैस बनाएंगे। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा। चलिए अब सेकंड देखते हैं, कैथोड पे देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे Cl माइनस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे चेक करते हैं किसका रिडक्शन होगा। अब देखो H प्लस और Na प्लस, देखो H प्लस कहाँ पे, H कहाँ, हाइड्रोजन यहाँ है, और Na कहाँ, यहाँ है। अब देखो SRP की वैल्यू किसकी ज्यादा है, H प्लस। H की, हाइड्रोजन की, या कि H प्लस की ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे H प्लस क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये H प्लस अपने आप को क्या कर रहा होगा, रिड्यूस कर रहा होगा। तो यानी कि जैसे ही यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा होगा, तो यानी कि ये क्या हो रहा होगा, H मिलके आपस में, यहाँ पे देखिए वापस चलते हैं, H प्लस किधर की ओर जाएगा, ये वाले टर्मिनल की ओर जाएगा H प्लस। और यहाँ पे क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा कि जो है H2 गैस निकलेगा। यहाँ से कैथोड से जो गैस रिलीज होगा वो H2 गैस रिलीज होगा, और एनोड से जो गैस रिलीज होगा वो कौन सा गैस रिलीज होगा, Cl2। ध्यान रखिएगा कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो सीधे सीधे यही पूछ देगा कि एनोड से कौन सी गैस रिलीज होगी, तो आप बता देना कि एनोड से Cl2 गैस रिलीज होगी। फिर आपसे पूछेगा कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, तो आप कह दीजिएगा H2 गैस रिलीज होगी। यहाँ पे देखिए कि आपसे अगर जब पूछा जाए ना, कैथोड में देखिए H है, अगर जो H है तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि कैथोड से H2 गैस रिलीज होता है। आपके पास सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लेना होगा। अगर जब आप डाइल्यूट लेते हो तो कहानी जो है चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, जस्ट थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, अगर आपके पास क्या है, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है, तो हम लोग कहेंगे कि एनोड पे Cl2 गैस रिलीज होगा। कैथोड पे जो होगा वो कैसा गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, ये बात याद रहेगा। आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का जो है क्वेश्चन आएगा, आप उनको जो है ध्यान रखिएगा। आप जब सॉल्व करोगे सीट को तो उसमें बहुत सारे इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए।
No, sir. No, sir. ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड केस की, aqueous electrolyte। हाँ, किन्हीं को अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्वस इलेक्ट्रोलाइट की। अब यहाँ पे कहानी चेंज होने वाली है। क्या चेंज होने वाली है, तो ध्यान दीजिए कि मैंने इस बार फिर से इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया। अब इस बार जो हमने क्या लिया, वीक यानी कि एक्वस लिया, जिसके अंदर जो है पानी की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, डाइल्यूटेड। ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रोलाइट का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, इसको जो है क्या है, एनोड, और इसको हम लोगों ने क्या कहा, कैथोड, और इसको हमने पॉजिटिव लिया और इसको हमने क्या ले लिया, निगेटिव ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी सेम केसेस है। यहाँ भी हमने क्या डाला है, NaCl, और यहाँ पे हमने क्या डाला है, H2O। तो NaCl किस में टूट जाएगा, Na प्लस, Na positive negative. ओके वेरी गुड, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। अच्छा, H2O किस में टूटेगा, H positive and OH negative. H पॉजिटिव एंड OH माइनस। ठीक है, अब फिर से एनोड, यानी कि एनोड पे कौन कौन जाना चाहेगा, सर Cl negative and OH positive. ओके, यानी कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है निगेटिव वाला टर्मिनल जाना चाहेगा, तो Cl माइनस और क्या जाएगा, OH माइनस जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा, H positive and Na positive. प्लस, और क्या चले जाएगा, H प्लस। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, कहोगे सर सेम चीजें, लेकिन अब कहानी चेंज हो गई। इस बार जो है ना, H प्लस और OH की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि इसमें पानी आपने ज्यादा लिया है। अगर जो आपने पानी ज्यादा लिया है तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। सपोज करो पिछले वाले में अगर जो H प्लस OH की क्वांटिटी 4 और 4 थी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 10 के करीब करीब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है। तो पानी ज्यादा है तो H प्लस OH माइनस की ये ज्यादा टूटेगा। अगर जो ज्यादा टूटेगा तो इस बार इसकी क्वांटिटी H प्लस और OH माइनस की क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, मैंने क्या कहना चाहा? मैंने यही कहा कि भाई पिछली बार पानी कम था, तो पानी की क्वांटिटी जो H प्लस OH माइनस ज्यादा कम बन रहा था, लेकिन इस बार तो हमने क्या लिया है, एक्वस लिया। एक्वस लिया यानी कि बहुत ज्यादा पानी की क्वांटिटी ले ली है। अगर जब बहुत ज्यादा पानी की क्वांटिटी ले ली है तो H प्लस OH माइनस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ऐसे समझो कि सपोज करो कि मैं अवंती में जो है पहले 100 बच्चे को पढ़ाता था, तो उसमें से 12 बच्चे का सिलेक्शन होता था। अब मैंने 1000 कर दिया, तो अब करीब करीब जो है कितने हो जाएंगे, 200 के करीब हो जाएंगे या 300 के करीब हो जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों, क्योंकि आपने इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले ली। चले अब वापस जो है यहाँ पे चलते हैं। ये बात अगर जो समझ में आ गई होगी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एनोड पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एनोड पे क्या क्या है और कैथोड पे क्या क्या है। एनोड पे हाँ वेरी गुड प्रीति, यहाँ पे क्या जाएगा कि पॉजिटिव है तो कौन कौन सा जाएगा, नेगेटिव। OH negative and Cl negative. Cl माइनस। कैथोड पे क्या जाएगा, H positive पॉजिटिव एंड Na लग जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि H प्लस और OH की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है। अब वापस से चलते हैं, आपको इस यहाँ पे देखते हैं। आपको मैंने कहा कि H प्लस और OH माइनस, सॉरी OH माइनस और Cl माइनस पे ध्यान देखो, तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी ज्यादा है, Cl negative. लेकिन इस बार जो क्या होगा कि OH माइनस जो है यहाँ पे जाएगा। बोलो क्यों, क्योंकि इनकी क्वांटिटी इतनी है ना कि इतने ज्यादा बल्क में होते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, Cl को डोमिनेट कर देते हैं। तो ये कहाँ पे इस बार कौन जा रहा है, OH जो है माइनस कहाँ पे जाएगा, रिडक्शन पे जाएगा। अब जैसे ही OH माइनस जाएगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर, यहाँ से क्या बन जाएगा, H2O, और साथ में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा।
फिर ये फर्दर ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलके ये क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। इस बार एनोड से कौन सी गैस रिलीज होगी, तो O2 ठीक है। इस बार जो है कैसी गैस रिलीज हुई, O2 गैस रिलीज हुई। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे H प्लस और Na+ में वापस से चलते हैं, आपको दिखाते हैं। H प्लस कहाँ है, यहाँ है, और Na+ यहाँ पे है, यानी कि SRP की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा है, H प्लस की। कोई बात नहीं, SRP की वैल्यू H प्लस पे भी ज्यादा है, और दूसरा इसकी जो है क्वांटिटी भी ज्यादा है, तो यहाँ पे फिर से क्या बनेगा, H प्लस जो है H प्लस लेके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके जो है क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने जो है निकाल के बराबर बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पे जो है H2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, H2 गैस जो है यहाँ पे रिलीज होगी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों में H2 गैस तो सेम ही रिलीज हो रही, चाहे कंसंट्रेशन यूज करो चाहे जो है डाइल्यूट यूज करो, हाइड्रोजन गैस तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो गया है कि जब आपका एनोड में यहाँ पे हम लोग जो है पिछली बार जो यूज कर रहे थे वो Cl2 यूज हो रहा था, जब आप कंसंट्रेटेड लोगे, और जब आप क्या लोगे, एक्वस लोगे, तो वहां पे कौन सी गैस रिलीज होगी, तो O2 गैस रिलीज। O2 गैस। अच्छा, यहाँ पे इस प्रोसेस को ना हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, जिसको आप प्यार से क्योर अल्कली भी कह सकते हो, याद रखने के लिए इसको क्लोर अल्कली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है Cl2 निकलता है, इसलिए बोला क्योंकि क्लोरीन गैस निकलता है, जब कंसंट्रेटेड आप यूज करते हो, इसलिए क्लोर अल्कली ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास कंसंट्रेटेड होगा, तो कंसंट्रेटेड में C आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा एनोड पे, जो है Cl2। कैथोड पे तो आपके पास कैसा है, H2 है। क्या आपको ये दोनों पॉइंट, दोनों चीजें याद रहेंगी कि कहाँ पे कौन सा गैस निकलता है? Yes, sir. आपको ये ध्यान रखना कि कैथोड पे हमेशा कौन सा गैस निकलेगा, H2 गैस निकलेगा। ठीक है, एनोड पे अगर कंसंट्रेटेड ले रहे हो कौन सा गैस निकलेगा, कंसंट्रेटेड Cl2। और आपको वो याद रखना कि अगर जो एक्वस ले रहे हो यानी कि पानी वाला ले रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पानी की जो है गैस ले लेंगे। ओके, यहाँ तक अगर जो आप लोगों को क्लियर है तो हम आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, ठीक है, हम लोगों ने जो है डाइल्यूट, अच्छा मैंने फिर बता दिया, अच्छा एक्वस थोड़ा जस्ट मैंने मोल्टन के केस में, मैं यहाँ पे मोल्टन नहीं होगा ये, इसको थोड़ा सा अभी आगे समझा देता हूँ, ये मोल्टन वाला क्या केस है आपको। मैं यहाँ पे कंसंट्रेटेड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये कौन सा है, डाइल्यूट वाला है, ये जिसको आप एक्वस भी कह सकते हो, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा, इसको हम जो है अलग नाम दे देते हैं, एक्वस। ठीक है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, और यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। ठीक है, मैं आगे जो है इसको इमेज को चेंज कर दूंगा, जब आप आपके नोट में जाएंगे तो वहां पे सही सही लिखा रहेगा। खैर, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डाइल्यूट का मतलब समझ गए। अब आपको मैं समझाता हूँ कि जब मोल्टन लेते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जब हम लोग कैसा ले रहे हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा कि जस्ट मैंने जो आपको पहला केस बताया था ना, वही केस हो जाएगा। NaCl को हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है डाला और 2 इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या ले लिया कि आपके सामने जो है 2 इलेक्ट्रोड लिया, और इस बार जो हमने क्या करा, NaCl का यूज किया। अगर जो NaCl का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपका पास पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl- यहाँ जाएगा, और जो है यहाँ पे क्या चले जाएगा, Na+ चले जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाता है, मोल्टन, मोल्टन मतलब होता है सिर्फ पिघला हुआ। तो इसको आप NaCl को मेल्ट करोगे तो 800 डिग्री के आसपास पे ये NaCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये टूटेगा तो किस में चले जाएगा, Cl- में Na+, और Cl- कहाँ चले जाएगा, एनोड पे, और ये कहाँ चले जाएगा, कैथोड पे चले जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको, इसलिए आपको यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में आप लोगों ने एक प्रोसेस का नाम सुना होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल को प्योर करते हैं। आपको ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड होता है, हम लोग छोटे मोटे चीजों के लिए कभी नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं, गोल्ड के लिए जो हम लोग इसको यूज करते हैं, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये जितने भी कीमती मेटल होते हैं उनको प्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि दो रॉड लेते हैं, एक प्योर लेते हैं, एक इम्प्योर लेते हैं। और यहाँ पे सॉल्यूशन ले लेते हैं। सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि यहां से मेरे पास Ag का प्लेट है और वो कैसा है, इम्प्योर है, और यहाँ पे कैसा है, प्योर है। ठीक है, वो भी कैसा है, प्योर Ag है। इम्प्योर Ag का मतलब है ये क्या है, एनोड है, और ये क्या है, आपका कैथोड है। ठीक है, आप लोग जो देखे होंगे कि जो हम लोग जो है गोल्ड जो रिफाइनिंग करते हैं, ये काफी कॉस्टली प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी आजकल जो हम लोग, वैसे तो और भी बहुत सारे प्रोसेस है, लेकिन इससे जो है 100% क्या होता है, आपको प्योर मिलता है, बहुत ज्यादा जो है इसमें जो है प्योर मिलता है। कैसे मिलता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपने यहाँ पे क्या करा कि Ag इम्प्योर के फॉर्म में लिया, तो ये Ag जो है ना, क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो आपके पास कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, Ag जो है ना, वो क्या हो जाएगा, Ag+, और एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर में ले लेगा। ठीक है, बोलिए, ये हाथ लग के नहीं कोई दिक्कत है। नो नो अभी सर। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, और जो है Ag कहाँ चले जाएगा, यानी कि इधर साइड चले जाएगा। Ag+ किधर जाना चाहेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। धीरे 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 ये टूटना शुरू होगा। बोलिए, क्योंकि धीरे धीरे ये आखिर तो यही डिकम्पोज होगा, और यहाँ पे नीचे आपको क्या मिलेगा, मड मिलना शुरू हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मड कहते हैं। यानी कि जो इम्प्योर चीज में जो है मटेरियल के बाद जो बच जाता है, उसमें जो ये इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मड कहते हैं। यानी कि आप एक तरह से कह दो कीचड़ कहते हैं। ये क्या होता है कि यहाँ से जो चीजें बच जाती है वो धीरे 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 यहाँ पे जाता है। Ag जो है वो Ag+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन में जो है टूटना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ से Ag+ निकलेगा और कहाँ चले जाना शुरू करता है, यहाँ पे जाना शुरू करता है। इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि जैसे जैसे टाइम टू टाइम यहाँ की थिकनेस तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, लेकिन यहाँ की थिकनेस क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे आयन के फॉर्म में जा रहा है, तो जिस कारण से ये क्या हो जाता है, ज्यादा प्योर हो जाता है। और ज्यादा प्योर होता है तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में यूज किया जाता है। इससे आपको जो है यहाँ पे धीरे धीरे पूरा एक लेयर मिल जाएगा, और फिर आप इस लेयर को आप क्या कर लोगे, आप जहां पे भी यूज करना है, प्योर गोल्ड, प्योर जो है सिल्वर में, जनरली ये याद रखिएगा ये काफी कॉस्टली प्रोसेस होता है, इसीलिए हम लोग सभी जगह इनका यूज नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो काफी कॉस्टली मेटल होते हैं, उनके लिए हम लोग ये प्रोसेस का यूज करते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा, मेरे ख्याल से 1 ग्राम गोल्ड का करीब करीब जो है 6,000 के करीब करीब जो है दाम होगा। तो वहां पे अगर ये इतना सा प्रोसेस में अगर 1,000 रुपीज खर्च भी हो जाता है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है 1 ग्राम के लिए। तो जैसे आप लोगों ने इस प्रोसेस का हम लोग क्या करेंगे, इसका जो यूज करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए, यानी कि मेटल को प्योर करने के लिए। हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं मेटल को हम लोग क्या करते हैं, प्योर करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। मेटल इज
प्योर्ड बाय इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस इन विच वी प्योर आ मेटल, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, प्योर करेंगे फ्रॉम द इम्प्योर से, यानी कि मेटल इज प्योर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनका जो है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज करके जो है क्या करेंगे, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे, यानी कि जो मेटल को प्योर करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक और है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं, फॉल्स गोल्ड बनाते हैं। ठीक है, फॉल्स गोल्ड का मतलब है, आप लोगों ने कभी ट्रेन में गए होंगे, 10 रुपए की चेन देता है सोने जैसा, नोटिस किया? Yes, sir. Yes. हाँ Yes. हाँ, या देखिएगा ट्रेन में जैसे बहुत सारी चीजें, आप जैसे कभी कोई बर्तन खरीद रहे होंगे तो आपको लगेगा कि सोने जैसे, वो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनाते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे एक पे जो है दूसरे की लेयर करते हैं। अच्छा, दो बातें यहां से ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होगा ना, इम्प्योर को हमेशा कहाँ रखिएगा, एनोड पे रखिएगा। ये बात याद रखिएगा कि इम्प्योर वाले को एनोड पे रखना है, प्योर वाले को हम लोगों को कहाँ पे रखना है, कैथोड पे रखना है। तो आप इसको जो है याद रख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको कई सारी चीजें याद रखेंगे। आप चाहो तो पीसी से याद रख सकते हो, प्योर वाले को कैथोड पे याद रखना है, और इम्प्योर वाले आपको याद रह जाएगा कि एनोड पे रखना है। पीसी और एआई दोनों याद रख सकते हो। ठीक है, आपको जो है मदद मिलेगा इन केस कभी फ्यूचर में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि यहाँ पे जो है ये सारी चीजें जो हमने डाल दी। अब देखो इस बार क्या करना है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, तो प्योर वाले को आपको कहां पे रखना पड़ेगा, एनोड पे, क्योंकि आपको इसी का तो आयन बनेगा तभी तो जाएगा। और इधर साइड आपको क्या रखना है, मान लो कि कोई भी मेटल ले लेता हूँ, सस्ता मेटल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए आयरन। अब देखो आयरन कितने रुपए किलो मिलता है, 50 रुपए किलो या 60 रुपए किलो, जो भी हो, मुझे उतनी आइडिया नहीं है, 50-60 रुपए किलो मिलता होगा, 60 के आसपास जो है, यानी कि 1 kg का दाम है। अब मैं चाहता हूं कि सोने, इसको आयरन को जो है सोने के भाव में बेचूं, तो कैसे बेचूंगा, ध्यान दीजिएगा कि वो लोग जो है कैसे मूर्ख बनाते हैं मार्केट में, कि आप लोग जब कोई सामान खरीदने जाते हो, चाहे नेकलेस खरीदने जाते हो, तो कहता देखो ये इतने कैरेट का गोल्ड का है। वो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे ये वाले जो प्रोसेस से जो बनता है ना, वो काफी अच्छा, मतलब जो है ऑर्नामेंट्स होता है वो काफी अच्छा होता है, काफी मतलब जो है शाइनिंग करता है। आजकल जो है क्या करते हैं, वो पेंटिंग वाला है। पेंटिंग मतलब समझते हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes. यानी कि वो उस टाइप से कर देता है, फिर जैसे ही आप उसका यूज करोगे तो देखना कुछ दिन के बाद जो पेंट निकलना शुरू हो जाता है। ये वाले प्रोसेस से आपका जल्दी पेंट नहीं निकलेगा, क्योंकि ये काफी जो है बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है, और आयरन के साथ जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जो है जुड़ जाता है, तो वो आपको काफी ज्यादा अच्छा रहता है। क्या मैं समझाने के लिए आपको बताया कि आप जब चैन जो खरीदे होंगे बस पे, ट्रेन पे, दुकान में, 10-20 रुपए में जो गोल्ड जैसा आपको मिल जाएगा। होता कैसे, यहाँ पे मैं चाहता हूं कि आपको, आपके लिए जो है सिल्वर की प्लेटिंग कर दूं इस पे, यानी कि इसको जो है आयरन को 60 रुपए से मैं जो है कितने में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि जो है 200-300 रुपए में जो है कन्वर्ट कर दूं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एजी, यहाँ से क्या हो जाएगा, एजी प्लस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा। बोलिए, यहाँ से एजी से एजी प्लस, और साथ में क्या टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से टूटेगा। अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये क्या ले लेगा, यहाँ पे आपका एजी प्लस ले लेगा, और धीरे 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 इस पे एक अच्छी सी जो है क्या चल जाएगी, लेयर चढ़ जाएगी। आप चाहो तो गोल्ड की चढ़ा सकते हो, प्लेटिनम की चढ़ा सकते हो, जिसकी भी चढ़ानी हो, और फिर उसके बाद जो है आप इसको पॉलिश कर दो, और आप इसको जो है मार्केट में भेज दो। जो जैसे मान लो कि मुझे चेन डालना है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है, सपोज करो कि मैंने चेन बनाया, ये चेन है, मान लो ऐसा कुछ चेन है, ठीक है, और इसी चेन को सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, तो चारों तरफ से इस पे जो है लेयरिंग हो जाएगी। जिस चीज का भी करना रहता है हम उसको इसके अंदर जो है डिप कर देते हैं, और डिप करने के बाद जो है धीरे धीरे चारों तरफ से इसके ऊपर जो है एक लेयर आ जाती है।
और जैसे इस पे लेयर आ जाती तो आपको कैसा दिखने लगेगा, चांदी जैसा, सोना ज्यादा, सोने जैसा। तो हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि एनोड पे प्योर यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड पे हम लोग क्या यूज करते हैं, प्योर यूज करते हैं। और कैथोड पे आपको जिसका जो है लेयर करना रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि यूज करते हैं, यानी कि आयरन, जो भी जिस पे आपको चढ़ाना हो, कोई भी मेटल हो सकता है। जिस सबसे मेरे ख्याल से सबसे जो कम दाम का मेटल होता है वो लोहा ही होता है। इसीलिए आपको जनरली जो भी दिखेंगे वो लोहे वाले चीजों पे ही हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिंग करके जो है बेचते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है आपकी पूरी आज की समरी थी। तो आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत चीजें सीखा होगा।